morning everyone, how are you all? Hope you all are doing well. Hope you all are doing very well out there. Hope you all are happy. और आज बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा क्योंकि मैं अभी अपने कमरे में हूँ, जस्ट अभी अभी उठी हूँ। और आज मेरा मन कर रहा है पिज़्ज़ा बनाने का, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने कुछ बाहर का नहीं खाया है, क्योंकि मेरे हो गई थी फूड पॉइजनिंग और बाहर का अलाउ नहीं है, तो क्यों ना घर में बना लूँ। हाँ, मम्मी से बहुत दिनों से मैं बोल तो रही हूँ कि घर में पिज़्ज़ा बनाऊँगी। देखते आज बनाने देती हैं कि नहीं। को सुबह सुबह उठते ही ऐसा दृश्य देखने मिलता है, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ। तो ज़मीन पे क्यों पड़ा हुआ है? मैं चली गई ऐसा पड़ा हुआ है, पानी में पटक दो, पूल में ले चलो मुझे। अच्छा ये मछली है और ये तड़प रहा है। किसके लिए तड़प रहा है तू? पानी के लिए। वाटर पार्क में पटक दो मुझे ले जाके। वाटर पार्क बाथरूम में जाके पड़ जा चुपचाप, औकात तेरी उतनी है। 800 रुपए की टिकट आएगी यार, इतने तो हम रोज उड़ा देते हैं। 250 रुपए का अच्छा किराया आएगा। मम्मा वाटर पार्क जाने की कह रहा है भाई। ये तो क्या अभी आगे रात हो गटर पार्क में भेज दूं? मम्मी बतख पार्क होता ही नहीं है कुछ। गटर पार्क कह रही हो? अच्छा गटर भेजने की क्या जरूरत है, बाहर नाला है उसी में ही पटक जाओ इसको। कैसे तो जस्ट अनदर नॉर्मल डे इन माय होम। आज लिस्ट बना पिज़्ज़ा के सामान की। मुझसे क्या लिखवा रही है तू? लिख खाएगा तो तू भी? हाँ, मैं सिर्फ खाने का काम करूंगा, मैं टेस्ट करके बताऊंगा कैसा है। देखो मैं सारी चीज़ सच सच बताऊंगा आपको कि इसने कैसा पिज़्ज़ा बनाया, साफ साफ बताऊंगा। अच्छा बनेगा तो अच्छा कहूँगा और बेकार बनेगा तो बहुत बेकार। सीधी बात। मेरे होलिये पे मत जाना, इसके होलिये पे जाना बस। मम्मी ने वाटर पार्क की तो हाँ की नहीं, पर पिज़्ज़ा की हाँ कर दी है, तो हम पहले लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान लेके आना है पिज़्ज़ा के लिए। और लिस्ट बनाने के लिए हम नया पेपर नहीं लेंगे, हम इसकी 12वीं कक्षा का पेपर यूज़ करेंगे जो कि इसके बिल्कुल यूज़लेस है। तो मम्मी ने हाँ बोल दिया है, लिस्ट बना लिया है, तो चलो अब सामान ले चलते हैं फटाफट सामान ले क्या कि पिज़्ज़ा बनाएंगे। धूप हो रही है यार। तो ये ले लिया हमने शिमला मिर्च और कुछ कॉर्न। यार मेरे को पिज़्ज़ा सॉस नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मैं जब से ढूंढ रही हूँ। से पूछा मैंने पिज़्ज़ा सॉस तो मिल गया मेरे को। ये यहाँ पर ना ढूंढना ऐसे महारत सी होती है। अभी टूटी फ्रूटी लेनी है, वनीला एसेंस लेना है। किट से सामान तो ले आई मैं यार, बहुत धूप हो रही थी बाहर। अब मम्मी मेरे को नया पैन निकाल के दे रही है जिसमें मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, पर मम्मी से ये बॉक्स नहीं खोल रहा है। मेरी मम्मी ना बड़े तरीके से खोलती है बॉक्स सब कुछ, और हमें ये हाथ में देने तो हम तो पता नहीं क्या ही करके रखते हैं। तो अब हम खा रहे हैं दाल रोटी। अभी पिज़्ज़ा नहीं बनाया, पिज़्ज़ा हम दाल रोटी खाने के बाद बनाएंगे, ऐसा मेरी मम्मी की शर्त है, क्योंकि पिज़्ज़ा में होता है मैदा और मेरी मम्मी मैदा किसी रोटी वोटी के खाली पेट खाने नहीं देती। तो पहले हम अपनी दाल फिनिश कर लेते हैं, फिर हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। हाँ तो शुरू करते हैं हम अपना पिज़्ज़ा बनाना, जिसके लिए हमने सारा सामान ले लिया है। और सामान है, ये रहा हमारा सामान, टमाटो केचप, रेड चिली सॉस, पास्ता सॉस, और ये हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, फिर शिमला मिर्च वगैरह सारी सब्जियां। हमने प्याज की जगह पत्ता गोभी यूज़ किया है क्योंकि हम प्याज ज़्यादा खाते नहीं हैं। और ये है हमारा मकई का आटा, ये मैदा, और ये सारी चीज़ और दही और बटर वगैरह है। तो हम बनाते हैं पिज़्ज़ा। सो अपेरेंटली आई हैव डिसाइडेड कि बेस भी घर पर ही बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही। ये हमारा मैदा पूरा आधा किलो है और हम आधा किलो का आधा किलो बना लेंगे, बिकॉज मेरे घर में सबको ही पिज़्ज़ा पसंद है और सभी खा लेते हैं। प्लस लाइट का रिफ्लेक्शन पीछे से आ रहा है क्योंकि हमारी लाइट पीछे है, तो थोड़ा सा एडजस्ट। फर्स्ट स्टेप से ही पता चल गया गंद बहुत बचने वाली है। हमने ले लिया है आधा किलो मैदा। 100 ग्राम मैदे में एक पिज़्ज़ा आराम से बन जाता है। मैंने आधा किलो इसलिए लिया क्योंकि मेरे घर वाले ज़्यादा नहीं खाने वाले। हाँ हमारे यहाँ खाने वाले बहुत सारे हैं। मेरे हाथ का पिज़्ज़ा मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, लेकिन वो बाहर का नहीं खाते हैं। आपको सुनी गया होगा। ये दही है और इस दही को हम फाड़ लेंगे। दही के रैपर को फाड़ लेंगे, दही को नहीं फाड़ लेंगे। दही के रैपर को फाड़ लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें।
बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। अब नमक के साथ साथ हमें इसमें चीनी भी डालनी है, शुगर, शुगर हम एक ग्राम मतलब 100 ग्राम जब लेते हैं तब हम 1 चम्मच डालते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ले लेना आप जितना भी मैदा ले रहे हो। उसके बाद हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, सेम 100 ग्राम में बेकिंग पाउडर एक 3/4 चम्मच डलता है। कौन सा टेबलस्पून? हाँ जी, आ जाओ। 1/4 में 3/4 डलता है तो हाफ केजी में कितना डलेगा? क्या 1/4 में 3/4 डलता है तो हाफ केजी में कितना डलेगा? 1/4? अरे मतलब 100 ग्राम में 3/4 डलता है तो आधा किलो में कितना डलेगा? 3/4। अब हम 1/4 चम्मच 100 ग्राम बेकिंग 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालते हैं 100 ग्राम अगर हम मैदा लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, अपने अकॉर्डिंग ले लेना। 1/4 दही में नीट करेंगे, हम इसे पानी में नहीं करेंगे, पानी में नहीं करते हम पिज़्ज़ा वाले डो को दही में नीट करते हैं। तो मैं ये बाहर का अमूल का दही ले रही हूँ, आप लोग घर का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में हम खा गए थे तो हमें बाहर का लाना पड़ा। अब जब आटा आपका गुन जाएगा, मतलब एक जगह पे ऐसे गुन जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे तेल ताकि आटा चिपके ना। तेल लेके थोड़ा सा हमने तेल डाल देना है, इससे आटा आपका चिपकेगा नहीं आपके हाथों पे। और उसको फिर अच्छे से नीट कर लेना है अपने आटे में। तो अब आपको अपना आटा लगा लेना है पूरा इस तरह से, मेक श्योर आपका आटा ऐसे रनी हो, मतलब ऐसे भागता हुआ हो, क्योंकि मैदे का वो पिज़्ज़ा का आटा रनी होता है, इसलिए। अब किस लिए रनी होता है ये तो मुझे नहीं पता, बट रनी होता है। फिर आप जब पूरा आटा लगा लेंगे तब आपको ऐसे जोर जोर से उसे कूट के और लचीला बनाना है, तो ऐसे कूटते रहिए। कुछ दुश्मनों को याद भी कर सकते हैं आप। अब जब आपका डो इस तरह से बनके ऐसे रनी सा होके तैयार हो जाएगा तो उसे कूट कूट के मारना है अपने दुश्मनों को याद करते हुए, कि हमारा डो और ज़्यादा लचीला बन सके और हमारा पिज़्ज़ा सॉफ्ट हो खाने में। अब हम इस आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने रख देते हैं, इसके ऊपर कपड़ा ढक के। अब ये जितनी देर रेस्ट करेगा उतनी देर हम अपनी सब्जियां काट लेते हैं। तो ये मैंने अपनी सब्जियां काट लिया, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और कुछ मिर्चें हैं। सारी सब्जियां मैंने खुद ने काटी है, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग तेल। जितनी आपकी सब्जियां हैं उस अकॉर्डिंग आप तेल डालिए। उसके बाद उस कढ़ाई को चढ़ा दीजिए आप गैस पे और फिर थोड़ी देर तेल को गर्म होने रख दीजिए। फिर जब तेल गर्म हो जाए उसके अंदर आप डालिए राई, जीरा, और मैंने तो हींग भी डाली थी, क्योंकि हींग से एक बहुत अच्छा इंडियन टेस्ट आ जाता है, जो कि मुझे और मेरी फैमिली वालों को बहुत पसंद है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जो भी डालना हो। आपको बेसिकली वो जो सब्जियां होती हैं ना वो डालनी है, क्योंकि कच्ची सब्जियां फिर वो अच्छे से पकती नहीं है यार पिज़्ज़ा पे। तो मैं तो पहले से ही ऐसे जो सब्जियां होती हैं ना उसको थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ। हमें इसमें नमक डालना नहीं भूलना है, क्योंकि नमक की वजह से ये अच्छे से गल जाएंगी सब्जियां, जो कि खाने में टेस्टी लगती हैं, वरना कच्ची कच्ची सी लगती हैं। कच्ची खा लो ना, पत्ता गोभी पड़ी हुई है, मेरी मम्मी कह रही है हमको तो कच्ची पसंद है। बात है ये, कोई कच्ची खाता है कोई सब्जी? हम इसमें थोड़ी सी मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ी देर दे दो। मेरा भाई मम्मी से फ़ोन मांग रहा है और मम्मी दे नहीं रही है। आपकी भी मम्मी नहीं देती है क्या? और हम इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे, फुल इंडियन टच के साथ बनाएंगे। सब कुछ मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा ढक के रख देना है सीजने के लिए। अब जब तक हमारी सब्जियां सीज रही हैं हम अपने आटे को उठा लेंगे और इसमें डालेंगे हम मकई का आटा। मकई के आटे से ये थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। मकई का आटा लेने के बाद आपको ऐसे अपने पिज़्ज़ा का एक डो लेना है। डो के आपने बना लेना है पेड़े, जैसे कि आप रोटी के बनाते हैं, बट मेक श्योर आप अपना जो पेड़ा है या फिर पिज़्ज़ा बेस है वो उतना ही बनाएं जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है। क्योंकि आपने क्या करना है, अगर आपके घर में अवन है तो फिर आप कितने भी उसको बना सकते हैं, पर अगर आप हमारे जैसे और आपके घर में अवन नहीं है तो आपको ये कढ़ाई लेनी है। अपने कढ़ाई के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, क्योंकि हम कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रख के उसके ऊपर पिज़्ज़ा रख के फिर इसको बेक करेंगे। तो मेक श्योर आप अपनी कढ़ाई के साइज़ का ही पिज़्ज़ा बनाएं। मेरा इतना आ रहा है तो मैं इतना बड़ा बनाऊंगी। अब अपेरेंटली आपको एक पिज़्ज़े के लिए 2 डो लगने वाले, क्योंकि हम चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हमें 2 पिज़्ज़ा के बेस के अंदर हम चीज़ फिल करेंगे। तो 2 रोल्स बनाने हैं आपको, जिसमें से एक आपका छोटा रहेगा और एक बड़ा।
तो ये हमारी सब्जियां सींच के तैयार हो गई और अब हम इसे रेस्ट करने लग देंगे। फिर हमारा ये छोटा वाला रोटी का डो है और फिर हम ये इससे हम बड़ा वाला बनाएंगे। उसके बाद हम तवा रख देंगे गर्म होने, क्योंकि हमें डो को पहले सेकना भी है, वरना वो बेक होते हुए अच्छे से नहीं सेकेगा। सेकने से पहले कांटे से बहुत सारे छेद कर दे उसमें, वरना आपका डो भटूरे की तरफ फूल जाएगा और पिज़्ज़ा की जगह कुछ और ही बन जाएगा। तो मेक श्योर आप अपने कांटे वाली चम्मच, जिसे फोक बोलते हैं, उससे बहुत सारे ऐसे छेद कर दो उसमें और फिर उसे सेक देना है। हमें पूरा नहीं सेकना है, उसमें गोल्डन स्पॉट्स आने से पहले ही हमें उसे उतार लेना है। उसके बाद हमें एक कढ़ाई चढ़ानी है। अगर आपके ओवन में नहीं है और आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपको एक कढ़ाई चढ़ानी है। उसमें आपको सबसे पहले डाल देना है नमक। इसलिए अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से आपकी कढ़ाई जो है वो जल सकती है और फिर आपको मम्मी बहुत मारेगी। तो अगर आप पिटना नहीं चाहते हैं तो नमक वमक डाल देना उसके अंदर। और उसके बाद लेना आप एक कटोरी इसलिए लेनी है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें प्लेट रख देंगे तो हीट की वजह से नीचे से पिज़्ज़ा पूरा जल जाएगा और ऊपर से सीखेगा नहीं। तो हमें लेनी है कटोरी, उसको रख दो और उसके बाद ऐसे ढक के उसको प्री हीट होने के लिए रख दो। फिर जो हमने 2 बेस बनाया है उसमें से सबसे पहले हमें एक प्लेट लेनी है। उसके बाद हमें उस पर पूरा अच्छे से बटर लगा देना है, पूरी प्लेट पे अच्छे से बटर लगाना है ताकि नीचे से पिज़्ज़ा चिपक ना जाए प्लेट में, वरना आपका पिज़्ज़ा चिपक जाएगा प्लेट में ही और वो निकलेगा ही नहीं। तो अच्छे से पूरा हमने लगा दिया। उसके बाद बड़ा वाला जो सेक्शन है वो पहले ले लो और उसको ऐसे अपनी प्लेट पे रख लो। उसके बाद हमने लेना है चीज़, और जितना चीज़ आपके घर वालों को पसंद है उतना बहुत सारी चीज़ डाल दो। मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ ऐसे बीच में फिल कर दिया था क्योंकि मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है चीज़, स्पेशली भाई को। तो मैंने उसके पिज़्ज़ा में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे डाल दिया था बीच में। और हाँ, बीच में आप खा भी सकते हो। उसके बाद हमें लेना अपना छोटा वाला सेक्शन, उसको उसके ऊपर रख देना है। अच्छे से उसको उसके ऊपर एडजस्ट कर दो। उसके बाद हमें लेना पानी और उसको साइड पे अच्छे से लगा दो। अच्छे से हमें थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में ऐसे पानी लेके उसको अच्छे से साइड पे पूरा लगा देना। उसके बाद जो बड़े वाले सेक्शन की साइड्स है उसको छोटे वाले सेक्शन में इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि वो पिज़्ज़ा पूरा पैक हो जाए और आपकी चीज़ मेल्ट होकर बाहर ना निकल जाए। अच्छे से पैक करना, कहीं फट के बाहर ना निकल जाए। अब उसके ऊपर डालेंगे हम किसान का टमाटो सॉस और पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस भी डाल सकते हो आप उसके ऊपर। और मुझे थोड़ा तीखा खाना ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी डाला था। इसका ढक्कन खुल ही नहीं रहा था यार, बहुत मुश्किल से मैंने अपने दांतों से खोला था। हाँ, तो इसमें रेड चिली सॉस डाल दो। फिर इस सारे सॉस को अच्छे से मिक्स करके उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना। फिर अपनी सब्जियां वगैरह डाल देना उसके ऊपर सारी। और मैंने कॉर्न भी बॉयल किए थे और वो थोड़े से गर्म थे तो मैं ऐसे चम्मच से डाल रही थी। तो आपके पास जो भी सब्जियां, आपको जो सब्जियां पसंद है सारी डाल दो। फिर ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर दो। मैंने गो चीज़ का चीज़ लिया है, आप वही सेम मोज़रेला चीज़ ले सकते हो। फिर जब ये प्री हीट हो जाएगा अच्छी तरह से तो इसे हाई फ्लेम पे पकाना है पिज़्ज़ा को, और कोई टूल यूज़ करना पिज़्ज़ा की प्लेट रखते हुए वरना जल जाएगा। और ये कुछ कच्चा बेस था, कच्चा बेस इस तरह से प्रिपेयर हुआ था और एक पिज़्ज़ा यहाँ हमारा तैयार हो रहा है सीखने को। और 15 मिनट की बेकिंग के बाद फाइनली ये तैयार हो गया। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। मम्मी कैसा बना? अच्छा लग रहा है ना? खाओ और बना के लाती हूँ। पिज़्ज़ा तो ठीक है, पर बनाने के बाद ये किचन में डिज़ास्टर आ गया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा अभी इसको यहीं रोकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।